बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो किछु कहूँ सो तुम्हारी कृपा, मोते किछु न वसाय। मोते किछु न वसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनुष्य के जीवन पर मैं कुछ कहता हूँ। मनुष्य जीवन में सबसे पहली बात यह है कि भोजन दो। बिना भोजन के कीट पतंग भी, पशु पक्षी भी नहीं रहता है। भोजन के बिना रहना असंभव है। भोजन दो। तो भोजन कहाँ से आएगा? खेती करो, नौकरी करो, डॉक्टरी करो, बिना पैसे के कैसे जीवन रहेगा? तो ठग ठुग कितने दिन करोगे? विशेष दिन चलने को नहीं है ठग ठुग। इसलिए कहा है, उधरी अंत न हो ही निवाहो, काल नेमि जिमिरा बन राहो। क्या हुआ? अंत में उधर जाएगा कि यह ठग है। लंका में जब लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्तिवान से मूर्छित किया था, तो उन्हें सचेत करने के लिए सुसेन वैद्य को बुलाया गया था। सुसेन ने कहा, धवलगिरी पर संजीवनी बूटी है। धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, जिसके नीचे प्रकाश होता होगा। वह बूटी जब लक्ष्मण जी को पिलाई जाए तो वह मतलब सचेत हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे। मूर्छित जो है वे होश में आ जाएंगे। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए चले। रावण को यह पता लग गई। उसने हनुमान जी को रोकने के लिए, ठगने के लिए कालनेमी को भेजा। कालनेमी हनुमान जी के रास्ते में साधु का वेश बना करके, कुटिया बना करके बैठ गया। हनुमान जी को संजोग से प्यास लग गई, तो कालनेमी की कुटिया के निकट सरोवर भी था। तो हनुमान जी पानी पीने के लिए देखते हैं सरोवर है। पानी पीने के लिए हनुमान जी को कालनेमी कहने लगा। हनुमान जी जब आते हैं पानी पीने के लिए, तो कालनेमी ने कहने लगा, जो कालनेमी कहा कि देखो पानी, आओ आओ। जब हनुमान को देखा तो कहा, अच्छा आओ, तुम संजीवनी बूटी के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हारी यात्रा सफल हो।
हनुमान जी को हुआ कि ये बहुत बड़ा साधु है, योगी है, अपनी योग बल से ये हमारी यात्रा की सारी बात जान गई है, इसलिए उनको गुरु बनाने के लिए वे तैयार हो गए हनुमान जी। लेकिन जब हनुमान जी पानी पीने के लिए सरोवर में प्रवेश करते हैं तो इनका पांव एक मकड़ी पकड़ लेती है। हनुमान जी का पैर मकड़ी ने उस सरोवर में पानी में पकड़ लेता है। हनुमान जी ने उसे ज्यों ही मारा तो वे गंधर्व के रूप में आ गए और वह अपने श्राप, मकड़ी ने अपने श्राप बताई। उसने हनुमान जी से भी कहा, ये साधु नहीं है, ये राक्षस है, तुम्हें जो कह रहा है, वो जो बैठा हुआ है वह राक्षस है, आपको ठगने के लिए इनको रावण ने भेजा है, साधु का वेश बना करके बैठा हुआ है, ये कालनेमी है। हनुमान जी को ज्यों ही यह बात का पता चला, उन्होंने कालनेमी से कहा, देखो दीक्षा तो आपसे मैं पीछे लूंगा, पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा दे देता हूँ, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, उसके बाद मुझे दीक्षा दीजिएगा। यह कहकर हनुमान जी ने कालनेमी को अपनी पूंछ में लपेटकर पटक पटक करके मार दिया। कालनेमी तो मर गया। रावण सन्यासी रूप धर करके सीता हरण करने के लिए गया था। मारीच को मृग बनने के लिए कहा। मृगा का रूप स्वर्णमय था, स्वर्ण के जैसा, सोना के जैसा। सीता जी ने भगवान राम से वह मृग लाने को कहा। भगवान राम मृग के पीछे चल दिए। मृगा मारा गया, लेकिन मृगा रूप जो मारीच थे मरते समय क्या कहते हैं? लक्ष्मण का नाम लेते हैं, पुकारते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारते हैं। सीता जी जब ये आवाज सुनी, समझ गई कि भगवान के ऊपर कोई संकट आ गया है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को भगवान के पास जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी के जाने पर रावण ने सीता का हरण किया। उसने यहाँ कपट वेश बनाया था। यहाँ पर कपट वेश बनाया था। भगवान श्री राम ने से युद्ध हुआ, उसमें रावण मारा गया, तो उसकी जीविका बिल्कुल बर्बाद हो गई, सब कुछ उनका बर्बाद हो गए। इसलिए कहा गया, ठगा ठगी और चोरी डकैती को छोड़कर सत्य मार्ग से चलो, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। ठगा ठगी, चोरी डकैती, बेईमानी, शैतानी
सब कुछ को छोड़ करके सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। उपवास हो तो कर लीजिए, लेकिन ठगा ठगी, चोरी डकैती, बेईमानी, शैतानी मत कीजिए। भगवान ने इसी तरह कहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।